नमस्कार, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पे जनता क्या सोच रखती है, उनकी क्या राय है, साफ सफाई के मामले में वो क्या कहते हैं, ये हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए। देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इस वक्त हम बनारस में हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज और आज हम जानने की कोशिश करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन कैसा है और हमारे साथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए हुए कुछ प्रवासी लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं दुबई से हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद दुबे। जी। बेसिकली मेरा ये होम टाउन है। ओह, क्या बात है। और एयरपोर्ट के पास में मेरा जन्म हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं बाहर चला गया और वहाँ कंपनी बनाई। वहाँ रूलर के साथ करीबन 35 वर्ष मैंने गुजारे। तो जो भी समस्याएं थी सब सॉल्व हुई हमारी। एक बार उसने पूछा था कि आपने अपने देश के लिए क्या किया, किसी मीटिंग में। जी। मैंने उनको ये जवाब दिया कि सर, जवाब तो आज खुद ही दे रहे हैं कि आप मुझे अपने साथ लेकर के इस मीटिंग में आए हैं। क्या आपको दूसरा कोई भारतीय नहीं मिला? मैं ही मिला। तो उत्तर तो आप खुद ही दे रहे हो। तो ये आपके लिए कितनी गौरव की और खुशी की बात है। बहुत गौरव की बात है। सम्मेलन आपके ही शहर में हो रहा है, जैसे हर साल। मैं इसीलिए स्पेशली आया हूँ। जी। और मेरी सारी फैमिली NRI है। ओह। हमारी 2 कंपनियाँ दुबई में हैं, ठीक ठाक हैं और बहुत पुरानी। 35 एक को हुआ, 40 एक को हुआ। और देश की भी मैंने सेवा इसलिए की कि अपनी कड़ी मेहनत, समय की पाबंदी और दूसरे देश में जाकर के प्राइस को वर्ल्ड के लेवल पे कॉम्पीट करना बहुत खुशी की बात थी। और जिसकी वजह से आज हम इसलिए आए हुए हैं कि सारे भारत के लिए दुबई का वीज़ा खुला हुआ है। क्या बात है। ये बताइए, आप अपने बच्चों को और अपने पोते को, पोती को कैसे देखते हैं भारतीय कल्चर से जुड़ते हुए? एक्चुअली हमारे 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं। एक का नाम है आलोक, बड़े का, और छोटे का नाम है आनंद। और दोनों की बहुएं डॉक्टर हैं। एक दुबई में गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। दूसरी इंडिया में है, गायनकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि हम इनके ऊपर क्यों प्रेशर दें। उनको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम चांस देंगे, हेल्प करेंगे पीछे से, लेकिन उनके दिमाग के ऊपर कंट्रोल मेरा नहीं होगा। लेट देम सफ़र। इफ़ दे आर सफरिंग दे विल गो अहेड। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोग मेरे जैसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हो। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसे आपसे ये पूछना तो गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, ये जो महागठबंधन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? भारत के इतिहास में हम NRI हैं, यहाँ के लोगों के विषय में नहीं जानते हैं कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि अच्छा आदमी है, लेकिन गर्व इस बात का करते हैं कि आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। बस थोड़े मैं आपको बता रहा हूँ। आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, हमारे बच्चों के पासपोर्ट की वैल्यू है, जो आज से 10 बरस पहले नहीं हुआ करती थी। हाँ, पासपोर्ट की रेटिंग अभी भारत की काफ़ी ऊपर आई है। सबका, मेरा ही नहीं, सबका। आज हम अभी आए हैं, कुछ यहाँ के लोकल रिक्रूटमेंट भी हम लोगों ने किया हुआ है 1 हफ्ते पहले। और गर्व की बात है कि यहाँ के लोग UAE से जुड़ना चाहते हैं। बीच में ये थोड़ा पद्धति खराब हो गई थी, लोग जाना नहीं चाहते थे कि वहाँ का रेट यहाँ का रेट लगभग एक था। लेकिन आज फिर वो स्थिति मोदी जी ने ला दी है कि ये भी वहाँ जाना चाहते हैं। क्यों? वहाँ सुकून है, रूल्स रेगुलेशन है, सफाई है। सबसे बड़ी चीज़ मानव की होती है अपने घर की सफाई, अपनी सफाई। देखो, मैं बनारस में ही पढ़ा, लेकिन ये सफाई कभी नहीं देखी। तो ये थे हमारे साथ दुबई से आए हुए दुबे जी, जो कि बता रहे थे कि भारत में काफ़ी प्रगति देख रहे हैं। बनारस में सफाई को देखते हुए काफ़ी खुश हुए। और देखो, यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, देशवाद, प्रदेशवाद में न जाएं। हम विकास की राजनीति को देखें।
ये जो मंच बना है ना, मैं 70 बरस का हो गया, पहली बार लगा है। आप मानते हैं? पहले क्यों नहीं था? पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, आत्मा नहीं थी। देश तभी अच्छा होगा जब सब लोगों का सहयोग मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ आए हैं प्रवासी भारत में? एक्चुअली मेरी वाइफ का 2 साल पहले डेथ हो गया और मैं अकेला आया हूँ, क्योंकि बाकी लोग भाई दुनिया के हर क्षेत्र में बिजी हैं, वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। क्यों? दुबई से 52 लोग आए हैं और 52 लोगों में से मैक्सिमम सब लोग हमको जानते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वहाँ पे एड़े गांव में कैसी व्यवस्था है, आप बताइए। अब जैसा पेपर में देखा है, सुना है, वो तो सुना है, लेकिन 24 या उसके पहले भी कुछ लोग आए हैं मेरे मिलने के लिए, तो मैं जाऊंगा। अभी तक तो क्या हुआ कि कल भी मेरे लोग ही मेरे से मिलने चले आए, जहां मैं रुका हूं वहीं आ गए, तो मेरा जाने का सवाल ही नहीं हुआ। लेकिन लगता है कि अगर व्यक्ति की सोच बहुत ऊंची है तो ज़रूर अच्छा बना होगा और बार बार लोग काशी आना चाहेंगे। आप कहाँ रुके हैं यहाँ पे? हम सारनाथ में रुके। सारनाथ में प्रवासी किसी के लोकल के घर में आप रुके हैं एज ए प्रवासी? अब आपको मैं बताया कि मैं लोकली हूँ, मेरा होम टाउन यही है, मेरे ससुराल भी सारनाथ में है, तो उन लोगों ने गेस्ट हाउस में सारा बंदोबस्त किया हुआ है, गाड़ी है, घोड़ा है, ड्राइवर है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं पूरे शहर में देख रहा हूँ, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर छोटा हो या बड़ा हो, सबकी आत्मा में सफाई के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप मानते हैं इस बात? छोड़ दो, हम बहुत गंदे हैं। जब आप टीवी पे भारत की राजनीति के बारे में देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? भाई हम तो ये कहते हैं कि हम देखो दुनिया के अंदर मानव सभ्यता ऐसी है कि कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। हम अकेला आदमी सब आदमियों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगर मेरे जीवन से अगर इनका ही जीवन बन गया तो मेरा मनगंगा घाट पे बहुत बड़ा स्वागत होगा। बस इतना ही।